Whenever we want to name an organic compound, we have to remember the name of organic compound is made up of three things. First हमारे पास क्या होता है, prefix होता है. Second one is word root, and third is suffix. Third one is suffix. Now prefix is basically of two type, primary prefix and secondary prefix. Likewise suffix is of two type, primary suffix and secondary suffix. Now primary prefix हमारे पास क्या होते हैं, cyclo होते हैं. Cyclo are primary prefixes and secondary हमारे पास क्या होते हैं, जो भी हमारे पास substituents attach होते हैं हमारी parent chain के साथ, वो क्या होते हैं, secondary prefix होते हैं. वर्ड रूट हमारे पास क्या होती है, वर्ड रूट इज़ बेसिकली आवर लॉन्गेस्ट चेन. ये हमारी क्या होती है, लॉन्गेस्ट चेन होती है जिसका सिलेक्शन करना हम लोगों को आता है. तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे तो वो हमारी वर्ड रूट बनेगी. प्रीफिक्स को दो कैटेगरी में डाल सकते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स. प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं साइक्लो एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारे पास होते हैं सब्स्टिट्यूएंट. नाउ सफिक्स की भी दो कैटेगरीज होती हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स जो हमारे पास होता है वो होता है एन, इन या फिर आइन. मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है, वो हमारे पास प्राइमरी सफिक्स होता है. और सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास होता है सीनियर फंक्शनल ग्रुप. सीनियर फंक्शनल ग्रुप. तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम जब लिखा जाता है तो उसका नेम तीन पार्ट से मिलके बना होता है. प्रीफिक्स से मिलके बना है, वर्ड रूट से मिलके बना है और सफिक्स से मिलके बना है. नाउ हमारे पास सीनियरिटी ऑर्डर क्या होता है फंक्शनल ग्रुप्स का. तो सबसे सीनियर होती है कार्बोक्सिलिक एसिड, देन वी हैव सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोल एंड अमीन. नाउ किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम सपोज हम लिख रहे हैं और उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप आ गया और उसके साथ सपोज कीटोन आ गया. अब हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप जब होते हैं तो उसमें से एक सीनियर होता है और दूसरा जूनियर होता है. सीनियरिटी का आइडिया हमें कहाँ से लगता है, इस टेबल से पता लगता है. तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है सबसे टॉप पर है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगी, सीनियर फंक्शनल ग्रुप बनेगी. तो कीटोन हमारे पास क्या बन जाएगा, जूनियर फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा. और जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स को हम लोग प्रीफिक्स की फॉर्म में ही ट्रीट करते हैं. इनको प्रीफिक्स की फॉर्म में ही क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा. ठीक है. तो सीनियरिटी ऑर्डर आपको अच्छे से याद होना चाहिए. उसके बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखेंगे जो क्या कैरी कर रहा होगा, फंक्शनल ग्रुप कैरी कर रहा होगा. सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. हम लोग किससे डील करेंगे आज, कार्बोक्सिलिक एसिड से डील करेंगे. कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो COOH होता है, जिसको इस फॉर्म में भी क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है. नाउ इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है वो क्या होता है, ओइक एसिड होता है. ओइक एसिड. इसके अलावा एक स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स भी हम यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड. अब एक कार्बोक्सिलिक एसिड हमें यूज़ कहाँ करना होता है, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा हो, मल्टीपल आ रहे हो, रिपीट हो रहा हो, या फिर स्ट्रक्चर कैसा हो, साइक्लिक हो, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ओइक एसिड के प्लेस पर वी विल राइट कार्बोक्सिलिक एसिड. क्लियर. तो नाम कैसे लिखना है, पहले आपको क्या करना है, कार्बन को काउंट करना है. तो कार्बन आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो वाला भी काउंट करना है. तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 1 और 2. तो दो कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था इसलिए इथेन. और कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक. तो एंडिंग इससे कर देंगे इसकी, इथेनोइक एसिड से इसकी एंडिंग कर देंगे. तो नाम लिखना काफ़ी सिंपल है, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड. क्लियर. इन सेकेंड एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड अवर लॉन्गेस्ट चेन. तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये वाली निकल के आती है, दिस इज़ अवर लॉन्गेस्ट चेन. बट इस लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन के टाइम पर हमारे पास जो हमारा मेन सीनियर फंक्शनल ग्रुप है वो तो पेरेंट चेन का पार्ट ही नहीं बन पाया. तो ये तो पेरेंट चेन में आपको डालना ही डालना है, चाहे कुछ भी हो जाए. तो हमेशा याद रखना है कि हमारा जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हमेशा किस में डालना है, हमने पेरेंट चेन का पार्ट बनाना है, चाहे ऐसा करने में पेरेंट चेन की लेंथ कम ही क्यों ना हो जाए. क्लियर. तो हमारे पास जो पेरेंट चेन बनेगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी. ये बनेगा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, देन वी हैव 4, 5, 6
एंड 7। तो ये जो पार्ट हमारे पास रिमेनिंग है, जो पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बना, ये हमारा एल्काइल ग्रुप है। और टोटल कितने कार्बन है? 3। तो कैसा एल्काइल ग्रुप है? ये है हमारे पास प्रोपाइल। तो इस कंपाउंड का नेम लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, थर्ड पोजीशन पे क्या अटैच है? प्रोपाइल। तो थर्ड पोजीशन पे क्या अटैच है? प्रोपाइल अटैच है। देन टोटल कितने कार्बन है? 7। 7 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? हेप्टेन। और एंडिंग किससे कर देंगे कंपाउंड के नेम की? ओइक एसिड से एंडिंग कर देंगे। चाहे तो आप हेप्टेन 1 ओइक एसिड लिखो या हेप्टेनोइक एसिड लिखो, एक ही बात है। हेप्टेनोइक एसिड से भी पता लग रहा है कि हमारे पास जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, जो COOH है, वो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, इसलिए फर्स्ट लिखने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये वो हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास 2 COOH प्रेजेंट है, तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये बनेगा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4। तो ये जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट रह गया, ये क्या है? एक मिथाइल है। ठीक है, सो कंपाउंड का नाम हो गया। सेकेंड पोजीशन पे क्या अटैच है? मिथाइल अटैच है। टोटल कितने कार्बन है? 4। तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ब्यूटेन। देन फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे 2 हमारे पास क्या है? ओइक एसिड है। तो ये इस कंपाउंड का नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल में पहले हम देख सकते हैं क्लियरली COOH हमारा क्या है? सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। तो अब ये सीनियर बन गया, तो इसके अलावा जो भी फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई देगा वो सब के सब क्या हो जाएंगे? जूनियर फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे, और सबको प्रीफिक्स की फॉर्म में हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया? ये हो जाएगा नाइट्रो। देन ये हमारे पास हो चुका है मिथॉक्सी। मिथॉक्सी। नेक्स्ट हमारे पास कौन है? क्लोरीन है, दैट मीन्स क्लोरो। तो नेम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड के लिए? अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस में हम प्रीफिक्सेस के नेम लिखेंगे। तो फोर्थ पोजीशन पे क्या आ चुका है? क्लोरो आ चुका है। देन थर्ड पोजीशन पे हमारे पास क्या है? मिथॉक्सी है। देन सेकेंड पोजीशन पे हमारे पास क्या है? नाइट्रो है। देन टोटल कितने कार्बन है? 5। तो 5 के लिए वील राइट पेंटेन, और एंडिंग किससे कर देंगे इसकी? ओइक एसिड से। तो ये इस कंपाउंड का नाम है 4 क्लोरो 3 मिथॉक्सी 2 नाइट्रो पेंटेनोइक एसिड। अब जो फिफ्थ एग्जाम्पल है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब ओल्ड रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि जैसे कि आप क्या करें, पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लो। तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन सपोज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 1, ये बन जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। प्रायोरिटी तो हमारी यही होती है कि हमारा जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है या जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है वो मेन चेन का पार्ट बने रहें। बट हम कुछ भी कर लें, कितना भी ट्राई कर लें, किसी भी तरीके से नंबरिंग कर लें, तीनों COOH को हम लोग मेन चेन का पार्ट नहीं बना सकते हैं। तो अब जो हमारे पास मेन चेन का पार्ट नहीं बन पाया, उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं? कार्बोक्सी वर्ड यूज़ करते हैं, और उसको एज अ प्रीफिक्स हम लोग ट्रीट करते हैं। तो फोर्थ पोजीशन पे क्या आ गया? कार्बोक्सी आ जाएगा। टोटल कितने कार्बन है? 7 है। तो 7 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? हेप्टेन लिखेंगे। नाउ हेप्टेन के फर्स्ट पोजीशन पर और 7th पोजीशन पर 2 क्या अटैच हैं? ओइक एसिड अटैच है। तो पुराने रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ये इसका नेम है 4 कार्बोक्सी हेप्टेन 1,7 डाई ओइक एसिड। बट ये ओल्ड रिकमेंडेशन है, अब ये यूज़ नहीं होती है। ना न्यू रिकमेंडेशन हमें क्या कहती है कि अगर फंक्शनल ग्रुप आपके 2 से ज़्यादा हैं और रिपीट हो रहे हैं, और आप किसी भी तरीके से तीनों को पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बना पा रहे या सबको पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बना पा रहे हो, तो आप क्या करो, किसी को भी पेरेंट चेन का पार्ट मत बनाओ। ठीक है, तो नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करो। ये बनेगा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। तो हमने तीनों को छोड़ दिया, क्योंकि ऊपर वाले एग्जाम्पल हम देख ही चुके थे कि किसी भी तरीके से हम नंबरिंग कर ले, तीनों COOH को पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बना पा रहे थे। तो हमने क्या किया, जब पेरेंट चेन का पार्ट तीनों SFG या सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं बन पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, तीनों को छोड़ देते हैं, तीनों को पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बनाते हैं। तो ऐसे केस में वो स्पेशल वर्ड यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले इसका सिंपल नाम लिखेंगे। टोटल कितने कार्बन है? 5। तो विल राइट पेंटेन। देन फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे 3 क्या लगे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हुआ इस कंपाउंड का नाम अकॉर्डिंग टू न्यू रिकमेंडेशन।
नाउ जब साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ COOH अटैच होता है तब भी उसको हम क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखते हैं। तो मेन कार्बन के साथ जो रिंग का कार्बन है उसके फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है। टोटल कितने कार्बन है, 5। तो विल राइट साइक्लो पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, 1 लिखने की आपको यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइकवाइज यहाँ हम टोटल काउंट कर सकते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन से अटैच है और टोटल रिंग में कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। तो हमारे पास नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेप्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? तो साइक्लोहेप्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड। So that's our app guys, and if you find this video helpful, please subscribe to this channel. Thanks.